नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अभी भी देखिए अडेनियम में कुछ खूबसूरत फ्लावर्स जो हैं वो खिल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अब इनके अंदर ये फ्लावर्स जो खिल रहे हैं या तो इनकी कलियां बिना खिले ख़त्म हो जाएंगी, या फिर ये पौधे बहुत तेज़ी के साथ अपने पत्ते गिराकर जो है बिल्कुल पत्ते विहीन हो जाएंगे। होता क्या है कि अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी डोरमेंसी आएगी, मतलब वो कुछ समय के लिए बिल्कुल सुसुप्तावस्था में जाएंगे, मतलब एक तरीके से सो जाते हैं कुछ समय के लिए। और जब धीरे धीरे करके हम वो इनका फिर से ग्रोइंग सीजन आएगा तो ये फिर से ग्रो करते हैं और उसके बाद फिर से ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं। मैक्सिमम ऐसे प्लांट्स के लिए जो ग्रोइंग टाइम होता है वो मार्च से लेकर नवंबर तक होता है, और जो इनका डोरमेंसी पीरियड होता है वो नवंबर से लेकर फरवरी के लास्ट तक होता है। जैसे ही फरवरी का मंथ आता है ये धीरे धीरे करके फिर से ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे करके इनके अंदर फ्लावरिंग एक्सेट्रा भी जो है वो शुरू हो जाती है। और यही वो टाइम होता है जब हमें इन पौधों में खाद देनी चाहिए, इनके नए पौधे लाकर अपने गार्डन के अंदर लगाने चाहिए। तो अब बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आते हैं कि क्या अभी मैं ये पौधा लेकर आ सकता हूँ, क्या मैं अभी इस पौधे को लाकर अपने गार्डन के अंदर लगा सकता हूँ। तो आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर ऐसे व्यूअर्स के लिए ही है जो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, जिनको अभी भी ये डाउट है कि इस पौधे को कब लगाना है या इस पौधे को नर्सरी से लेकर कब आना है। तो सबसे पहला पौधा जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग हो रही है आजकल कि एडेनियम के नए प्लांट्स हम कब ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर ही मैं अपनी सभी वीडियोज़ में अपने एडेनियम्स को दिखा रहा हूँ, और ऐसे में एडेनियम को लेकर लोगों के अंदर उत्सुकता ये बनी हुई है कि हम एडेनियम के ऐसे खूबसूरत फूलों को अपने गार्डन के अंदर कब ऐड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मार्च से लेकर नवंबर तक ही का ही मंथ इनके लिए सूटेबल होता है। और जैसे ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं नवंबर की, धीरे धीरे करके इन पौधों के अंदर पत्तियों का पीला होकर गिरना और उसके बाद कलियों का बिना खिले गिर जाना, या फिर ऐसी तमाम समस्याएं देखने को मिलती हैं। अगर आपने पौधे को अच्छे से खाद पानी वगैरह दिया हुआ है तो फिर कलियां अच्छे से खिलती भी हैं, वरना फिर होता क्या है कि ये इनकी डोरमेंसी टाइम होती है, इस टाइम पर इनके अंदर फूल ना के बराबर बिल्कुल आते हैं। तो अभी आप इसको लाने से थोड़ा परहेज कीजिए। दूसरे नंबर पर जो क्वेरीज आई हैं वो सबसे ज़्यादा हैं अलमंडा को लेकर। अलमंडा का पौधा, इसके अंदर कई सारी अब कलर वैरायटीज आने लगी हैं, बहुत सारे कलर्स में आपको ये पौधा अवेलेबल हो जाएगा। देखिए इसी के अंदर मैंने मिर्च भी एक लगाई हुई है, और इसमें कितने सारे फ्रूटिंग हो रही है। हालांकि अब मिर्च में भी जब सर्दियां बहुत तेज़ आएंगी तो फल कम आएंगे, लेकिन अभी भी मेरे पौधे में काफ़ी सारे फल वगैरह जो हैं वो आ रहे हैं, और फूल भी देखिए खूब सारे लगे हुए हैं। तो दूसरा कलर अलमंडा में जो ज़्यादातर देखने को मिलता है वो येलो होता है। ये बिग साइज़ एलोमेंडा है, मतलब जिसमें जैन साइज़ के फ्लावर बड़े बड़े आते हैं, लेकिन इसके अंदर भी देखिए अब फूल कम आ रहे हैं, और पत्तियां भी देखिए एक तरीके से छोटी छोटी आने लग शुरू हो गई हैं। और ये वो समय है जब इनका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए इसका जो बुश वैरायटी है, इसके अंदर तो अब नाम मात्र के फ्लावर आ रहे हैं, और जो खिल रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे खिल रहे हैं, और कलियां भी अब धीरे धीरे करके आना बंद हो गई हैं। तो ये इनका डोरमेंसी टाइम है, इसमें आप इसको मत लाइएगा। और जैसे ही मार्च का मंथ आएगा ये फिर से ग्रोथ पर आ जाएंगे, आप इनको फिर से लाकर अपने गार्डन के अंदर लगा सकते हैं। अगला पौधा है एक्जोरा का। एक्जोरा को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चनिंग होती हैं कि इसकी पत्ते क्यों येलो हो रहे हैं, मेरा पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, अब तक तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग किया। तो एक्जोरा का भी ये डोरमेंसी टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है कि किसी के पौधे में ऐसे थोड़े बहुत फ्लावर्स जो हैं वो नज़र आएँ। मेरे तो अभी रेड कलर वाले में भी फ्लावर्स आ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके इनके अंदर फूल आना बंद हो जाएंगे। तो अभी इसको लाकर लगाने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको सीधा मार्च में लेकर आइएगा। तीसरा प्लांट ये है। चौथा है हिबिस्कस की देसी वैरायटीज़। ये मेरा तो वेरीगेटेड वाला हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें भी रेड कलर के ही फूल आते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे करके आपको ये दिखाई देगा कि हिबिस्कस के जो फ्लावर्स हैं, वैसे तो देसी वाला जो है रेड कलर, इक्का दुक्का फ्लावर्स उसके अंदर आते रहते हैं, बस फ्लावर्स की साइज़ छोटी हो जाती है। लेकिन कुछ और देसी वैरायटीज जैसे और लाइट ऑरेंज कलर होता है, पिंक कलर होता है, वाइट कलर होता है, उनके अंदर फ्लावर्स बहुत ही कम आने लगते हैं।
क्योंकि ये उनका डोरमेंसी टाइम होता है और अब सीधे मार्च के बाद ये पौधे ग्रोथ करेंगे और उसके बाद ही इनके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। अगला पौधा है टिकोमा का। टिकोमा की हालत ज़्यादातर लोगों की अभी कुछ इस तरीके से होगी और अगर नहीं होगी तो बहुत जल्दी जो है ये परिस्थिति देखने को मिलेगी। टिकोमा बिल्कुल पत्तों से खाली हो जाता है, नियर अबाउट खाली हो जाता है, थोड़े बहुत पत्ते रह जाते हैं। अभी भी देखिए मेरे प्लांट में कहीं कहीं फ्लावरिंग हो रही है किसी किसी टिप्स पे, लेकिन अब ये इनका डोरमेंसी टाइम जब स्टार्ट होगा, वैसे तो ये पूरा ओपन में भी रखा हुआ है, मे बी रीज़न ये हो सकता है, लेकिन अब ये टिकोमा को लाने का सही समय नहीं है। टिकोमा अगर लगाना चाहते हैं चाहे जो सा भी कलर, वो अब सीधा मार्च में लाकर लगाइएगा। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेरी चादरी का जो प्लांट है उसके फूल बिना खिले हुए गिर जा रहे हैं, फूलों के पत्ते जो है वो छोटे आ रहे हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो ये अब इनका डोरमेंसी टाइम स्टार्ट हो चुका है और मेरे इस प्लांट पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है। ये मेरा डबल पेटल चांदनी का प्लांट है और इसे मैंने एक बड़े से ग्रो बैग के अंदर लगा रखा है। तो इसे काफ़ी सारा कैटरपिलर ने नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन अभी ये अच्छी ग्रोथ पर है और अभी इनके अंदर खूब अच्छे से कलियां भी बन रही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर ये कलियां बनकर और खिल पाएंगी पूरी तरीके से, क्योंकि है क्या कि ये इनका डोरमेंसी टाइम है और ऐसे में इनकी कलियां बन भी जाती हैं तो वो बिना खिले गिर जाती हैं। ये इनकी कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है, तो आप अभी इसको लाने से बच सकते हैं। ऐसे ही देसी हिबिस्कस की तरीके से देसी गुड़हल की भी दशा होती है, उसके अंदर भी फ्लावर्स कब आते हैं। चंपा का प्लांट देखिए, अब मेरे इस प्लांट में मतलब एकदम स्टार्टिंग में फ्लावरिंग हुई थी। ये वाइट कलर का इसके अंदर फ्लावर आता है, बीच में थोड़ा रेड सेट होता है और ये रेड वाला तो अभी भी फ्लावरिंग कर रहा है। ये देखिए इसके अंदर एक बंच अभी भी खिला हुआ है, हालांकि अब ग्रोथ नहीं नज़र आ रही। मुझे नहीं लगता कि अब ये ग्रोथ करेगा, अब ये पत्ते गिराएगा। एक स्टॉक ये है, मतलब 2 स्टॉक इसके अंदर थे, दोनों बहुत अच्छे से खिल रहे थे। वहीं पर नाग चंपा अभी भी देखिए वाइट कलर के फूलों से बिल्कुल भरा हुआ है। तो नाग चंपा तो मुझे लगता है ये विंटर में भी थोड़ी थोड़ी करके फ्लावरिंग करता ही रहता है, लेकिन जो चंपा की ये वाली वैरायटी होती है नियर अबाउट इसके फ्लावर्स गिर जाते हैं। तो चंपा और ये चांदनी, ये सभी जो है अब आप सीधे अगले सीज़न में लेकर आइएगा, मतलब मार्च का मंथ जब इनका अगला सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। अगला प्लांट है ये टेक्सास सेज का। टेक्सास सेज जो है इसके बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। इसके अंदर फ्लावर्स जो हैं वो बारिश के टाइम पर ही खिलते हैं, लेकिन जब खिलते हैं तो देखने में बहुत लाजवाब लगते हैं और उसके बाद ये प्लांट जब फ्लावरिंग इसके अंदर नहीं हो रही होती है तो इसके जो पत्तों का कलर है ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि ये मिलेगा कहाँ, तो नज़दीकी नर्सरी में देख लीजिए। बहुत ज़्यादा तलाश के बाद मुझे भी नज़दीकी नर्सरी में ही ये मिल पाया था। 2 प्लांट उन्होंने मतलब लेके आए थे। वो एक थोड़ा बड़ा था और एक ये थोड़ा छोटा। तो बड़ा वाला तो वो 300 के अबव मिल रहा था, लेकिन ये छोटा पौधा जो है 80 रुपये में मुझे मिल गया था। और एक दिन तो ये बड़े हो ही जाते हैं, इनको जब आप छोटे पौधे भी लेकर आएंगे इनके तो वो धीरे धीरे करके बड़े ही होंगे। तो टेक्सास सेज को भी जो है इनका ग्रोइंग पीरियड भी मार्च से लेकर नवंबर तक ही है। अभी तो इनके अंदर मैंने फिर से खाद दे दी तो थोड़े नए पत्ते आ गए, वरना बहुत तेज़ी के साथ ये पौधा अपनी पत्तियां गिरा रहा था। देखिए कितने सारे पत्ते इसके अंदर गिरे होंगे। तो मार्च में अभी अब सीधे आप इसके पौधे को लेकर आ सकते हैं। तो ऐसे ये जितने भी प्लांट मैंने आप लोगों को दिखाए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे होंगे जिनका ये डोरमेंसी टाइम चलेगा और कुछ इंडोर प्लांट्स भी हैं। कुछ क्या मैक्सिमम इंडोर प्लांट ऐसे हैं जो अब कम अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो अभी मार्च तक आप वेट कर लीजिए, उसके बाद ही इन पौधों को लेकर आइए। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।